हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 19 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का नया चरण शुरू कर दिया। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें, और उन्होंने अंग्रेजों को ये चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द क्या करें, फौरन भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। तो गांधी जी ने बेटा भारतीय जनता से ये आह्वान किया कि करो या मरो का जो सिद्धांत है उस पर चले, लेकिन अहिंसक ढंग से चलते हुए करो या मरो के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, अंग्रेज बहुत नाराज हुए। उन्होंने गांधी जी और अन्य जितने भी नेता थे उनको फौरन जेल में डाल दिया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया और उसके बाद नेताओं को जेल में डालने के बाद भी ये आंदोलन सक्रिय रहा और बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में भी क्या हुआ, ये आंदोलन सक्रिय रहा। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। तो किसान और युवा जितने थे वो इसमें उन्होंने पूरा पार्टिसिपेशन किया। इसके अलावा जितने युवा थे उन्होंने भी क्या किया, जितने विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर इसमें पार्टिसिपेशन किया। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। देश में क्या हुआ, जितना भी, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि किसान और युवा थे उन्होंने इसमें बहुत संख्या में भाग लिया। विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। जितने भी देश भर में संचार के साधन थे और राज्य सत्ता के प्रतीक थे उन पर हमले किए गए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। अब सभी क्या चाहते थे, अंग्रेजी चाहते थे, सभी क्या चाहते थे, अंग्रेजों से छुटकारा चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो अलग अलग राज्यों में सबने क्या किया, अपनी अलग अलग सरकार बना ली। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। अब अंग्रेजों ने क्या कि कूटनीति अपना ली, मतलब कि मारो, मतलब किसी भी तरह से इस आंदोलन को रोका जाए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश राज को हार ही माननी पड़ी यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया वर्कशीट में। पाठ स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अब पार्टी में जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने क्या कहा, पश्चिमोत्तर जो पाकिस्तान वाला एरिया और पूर्वी उत्तर जो बांग्लादेश वाला, यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम लोग थे तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम की एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की उन्होंने। उन्हें यह डर था, मुसलमानों को भी यह डर था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा के लिए गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब कि मुसलमानों की संख्या कम है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है। तो जो मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है और इतनी जो इंडिया है क्या है, लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पे हमेशा उनकी गौण भूमिका रहेगी। मतलब हमेशा उनको दबा रहना पड़ेगा, कम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि हमेशा कम उनकी वैल्यू रहेगी। उनको यह भी बहता है कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही ना मिले। उनको ये भी लगता था कि जो मुसलमान है उनको हो सकता है प्रतिनिधित्व ही ना मिले, मतलब किसी चीज़ में रिप्रेजेंट करने का मौका ही ना मिले। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। तो 1937 में जो मुस्लिम लीग थी ना, वो कांग्रेस के साथ मिलकर क्या बनाना चाहती थी, कांग्रेस बनाना, एक मतलब एक क्या बनाना चाहती थी, एक मिलकर एक कांग्रेस सरकार बनाना चाहती थी। परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं, उन्होंने मना कर दिया इसके लिए, जिससे कि फासला और भी बढ़ गया, जिससे कि जो दूरी थी वो और भी बढ़ गई। उनके जो समझ में दिक्कत आ रही थी वो और भी बढ़ गई। उन्हें और भी लगने लगा कि अब तो हमें पक्का ही हमारा अलग से प्रांत चाहिए। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। 1946 में चुनाव हुए और चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, मतलब अच्छी जगह पे कांग्रेस जो थी वो जीती। लेकिन जो मुसलमानों का आरक्षित सीटें थी, जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी, उन पर लीग का बेजोड़ सफलता मिली। तो वहाँ पे मुस्लिम लोग खड़े हुए और मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम को बहुत ज़्यादा वोट दिया और उनको क्या हुई, अच्छी सफलता मिली। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी उनको और भी दृढ़ पक्का हो गया कि अब तो क्या करना है, अब तो पाकिस्तान अलग चाहिए हमको। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। कैबिनेट मिशन।
अब देखो 1947 की बात हो रही है। 1947 में ब्रिटेन ने मंत्रिमंडल के इन मांगों को औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। अब 1947 में क्या हुआ, मंत्रिमंडल जो ब्रिटिश की मंत्रिमंडल थी, अब ये बात हो चुकी थी कि भाई अब आज़ाद करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, 3 सदस्य की एक परिसंघ बनाया। उन्होंने क्या बनाया, 3 सदस्य का एक परिसंघ, एक कैबिनेट बनाई, जिसका काम क्या था कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक भविष्य कि कैसा हो, स्वतंत्र भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा, और जो ये मतलब उसको किस तरह से ढंग से, जो भारत अगर आज़ाद कर दिया जाएगा किस तरह से वो अपने काम को चलाएगा, उसको सुटेबल करने के लिए ये मतलब मिशन बनाया गया। इस संघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे। उन्होंने क्या कहा कि भारत अविभाजित रहे, और जो मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम को लग रहा था भाई हमारा कोई स्थायित्व नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाएगा। तो मुस्लिम को भी एक संघ बना दिया जाएगा, ढीला ढाला, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पावर नहीं दी जाएगी, लेकिन ढीला ढाला संघ सा जो साथ साथ में चलता रहेगा। लेकिन अब कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ही इस प्रस्ताव के प्रावधानों से सहमत नहीं हुए। अब जो दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम, अब देखो कांग्रेस क्या चाहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा, और मुस्लिम क्या चाहते थे, भाई हमें तो स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी, ऐसे हम तो दबे दबे रहेंगे हमेशा। इसलिए मुस्लिम उनका क्या मतलब क्या वो चाहते थे, वो पाकिस्तान अलग करना चाहते थे, तो इसलिए दोनों ही इस प्रावधान से स्वतंत्र खुश नहीं हुए। अब देश का जो विभाजन था अवश्य भावी था, मतलब अब तो देश का विभाजन हो भी सकता था, और इस क्वेश्चन में ही थे सभी ना। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, और उन्होंने क्या किया, अभी अब तो पाकिस्तान को अलग करना ही है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग निर्णय लेने शुरू किए। अब क्या किया देखो, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, ये बात हो रही है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने क्या किया कि भाई किसी न किसी तरह से क्या किया जाए, इसको अलग किया जाए, अलग करना है पाकिस्तान को, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया, जिसमें क्या किया, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्रत्यक्ष दिन उठा तो कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, कई दिनों तक चलता रहा। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। अब 1947 में ये कलकत्ता से कहाँ उत्तर भारत की तरफ आ गया। देखो दंगे ना, एक से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से ऊपर, तो ये सारा उत्तर भारत की तरफ पहुंच गया। 1947 में मार्च तक के उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हिंसा फैल गई। अब यहाँ पे भी क्या हुई, हिंसा जो है वो फैल गई, कई लाख लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं के विभाजन को इस हिंसा के कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, मतलब सबको अपनी जान प्यारी ना, तो अपना घर छोड़कर उनको भागना पड़ा। अपने मूल स्थान से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर चले गए, शरणार्थी बनकर रहने लगे। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो देखो ब्रिटिश ने जाते जाते भी क्या किया, फूट डालो राज करो, मतलब कि पहले तो राज कर ही रहे थे, लेकिन जाते जाते हम इस खुशी को मना पाते कि हम आज़ाद हुए, उससे ही पहले एक पीड़ा, विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ में हमें छोड़ दिया। तो ये थी कहानी, है ना, बड़ी दुख दर्द, मतलब अच्छा नहीं था कि ये पार्टीशन नहीं होता तो शायद कुछ अच्छा होता, वो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि ब्रिटिश शासन ने क्या किया, स्वतंत्रता का यह आनंद जो था विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमको दे दिया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 1, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। गांधी जी व अन्य बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया गया, जेल हो गई उनको। गांधी जी के आह्वान पर यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जो समय का सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, तो किस प्रकार फैला, देखो शुरू में पहले गांधी जी ने 1942 में इसकी शुरुआत की थी, फिर अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो भैया, तो हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इसके अगेंस्ट में क्या किया, अंग्रेजों ने बहुत सारे नेताओं को जेल में भी डाल दिया। लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे किसानों में, वहाँ के बच्चों में, विद्यार्थियों में, सब जगह पूरी तरह से ये फैल गया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि देखो हम यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, हमारी बातों को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, हमें वैल्यू नहीं दी जाएगी, इसीलिए जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अलग राज्य की मांग करी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर। पहला क्या रीज़न थे कि क्यों मांग की थी। पहला, मुस्लिम लीग को डर था कि मुसलमानों को कहीं प्रतिनिधित्व ना मिले और उन्हें समझा जाए, मतलब ये कहा है उन्हें समझा दिया जाए कि भाई ऐसा ही कर लो। यहाँ तक लिख लो, चलो ये इतना सा लिख दो कि मुस्लिम लीग को डर था कि उन्हें कहीं प्रतिनिधित्व ही ना मिले, भी उन्हें रिप्रेजेंट करने का मौका ही ना मिले अपने आप को। दूसरा, मुस्लिम ने कांग्रेस के विरोध के कारण से सत्ता पाने के लिए मुसलमानों को अलग राज्य की मांग की थी। तो मुस्लिम ने क्या की थी, कांग्रेस के विरोध के कारण, एक तो उनको कांग्रेस से विरोध था जब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, और सत्ता पाने के लिए
दो बातें समझे ना। फर्स्ट तो क्या था कि उन्हें ये डर था कि भाई हम तो अल्पसंख्यक है, हो सकता है हमें क्या ना दे, प्रतिनिधित्व ही ना दे, आगे कहीं आगे बढ़ने का मौका ही ना दे। सेकंड क्या चाहते थे, सेकंड क्या था कि कांग्रेस का विरोध किया उन्होंने और उन्हें लगा कि भाई सत्ता ही नहीं मिलेगी, इसीलिए जो मुसलमान थे उन्होंने अलग राज्य की मांग की। अब हम करते हैं अलग और स्वतंत्र राज्य की मांग की। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके प्रस्ताव क्या थे। क्यों कैबिनेट जो मिशन बनाई गई थी कि स्वतंत्र भारत जब होगा तो उस तरह राजनीतिक उसके पक्ष को मजबूत करने के लिए या उसको समझाने मतलब सुटेबल करने के लिए किया गया था, और इसके क्या प्रस्ताव थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया। स्वतंत्र भारत के भविष्य को तय करने के लिए राजनीतिक पहलुओं को भी, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक भविष्य को, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन में ये सुझाव दिया गया था कि मुस्लिम बहुत इलाकों को स्वायत्त देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में भारत का गठन हो। उनका भी ढीले ढाले रूप में चलते रहने दो इसे। तो इससे क्या थे, वो जो थे खुश नहीं थे, मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी और कांग्रेस भी खुश नहीं थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट के मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। उन्होंने दोनों ने ही प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि दोनों को लग रहा था भाई इसमें किसी का फायदा नहीं है। कांग्रेस को लग रहा था कि देश कमजोर हो जाएगा और मुसलमानों को लग रहा था भाई हमारा तो हम चाहते हैं हमें अलग से राज्य दो, ये हमें इसी में एडजस्ट करवा रहे हैं, इसलिए दोनों ही इससे खुश नहीं थे और दोनों ने ही प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या आंसर हो सकता है इसका। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि यह एक अस्थायी समाधान था। ये क्या था, एक अस्थायी समाधान था, और जिससे कि पूरा देश क्या हो जाएगा, कमजोर बना देगा। जो क्या करेगा, पूरे देश को कमजोर बना देगा। इसके अलावा जबकि मुस्लिम लीग देश के विभाजन से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। मतलब जो मुस्लिम लीग थी वो उन्हें चाहिए था भी हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, वो उससे कम में मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और तो इसीलिए जो प्रस्ताव दिया गया उस पर दोनों के दोनों जो थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस सहमत नहीं हुए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।